भाग है, क्लास 11 है। यूएसए के नेशनल लाइब्रेरी, अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी। यूएसए के नेशनल मैंने राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ग्रंथालय मैंने बुक लाइब्रेरी। यूएसए के राष्ट्रीय ग्रंथालय लाइब्रेरी जो भी कहे ना, 4 गो है। कितना है? 4 गो है। अमेरिका के राष्ट्रीय ग्रंथालय 4 गो है। पहला लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस कहेगा तो वाशिंगटन अमेरिका में पड़ता है, वाशिंगटन में। नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी मैरीलैंड, मैरीलैंड है, मैरीलैंड ये भी अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका है, सब अमेरिका में है, ठीक ना। नेशनल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहाँ होता है? मैरीलैंड, लैंड में भूमि पर, तो मैरीलैंड भूमि पर होता है। नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी मैरीलैंड। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन अमेरिका में है, ये भी अमेरिका में है, सब अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका में मैरीलैंड भी है, वाशिंगटन भी है। देखिए लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, एगो मेडिकल लाइब्रेरी कहेगा, मेडिकल लाइब्रेरी तो दिल्ली में है, जो स्थापना 1966 में स्थापना हुआ था, दिल्ली वाला, ये मेडिकल लाइब्रेरी है। ये है नेशनल है, समझ लें, नेशनल है पूरे विश्व के लिए। लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन मेडिकल नहीं, मेडिसिन है अमेरिका में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन लग गया तभी अमेरिका में पड़ता है ना। बोस्टन, बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी। एनोच पार्ट लाइब्रेरी, एनोच, एनोच पार्ट लाइब्रेरी। बोस्टन पब्लिक, एनोच, एनोच बोस्टन पब्लिक एनोच पार्ट। ऐसे बोस्टन चाय पार्टी घटना अमेरिका में था। बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी मैंने सार्वजनिक लाइब्रेरी, एनोच पार्ट लाइब्रेरी सब अमेरिका में पड़ता है। तो क्या करते हैं हम लोग? अमेरिका का राष्ट्रीय ग्रंथालय, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, 4 प्रकार के ग्रंथालय अमेरिका का। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस लग गया तो वाशिंगटन अमेरिका में है। नेशनल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहाँ होता है? लैंड पर, लाइब्रेरी मैरीलैंड, ये भी अमेरिका में है। लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन है तो ये भी अमेरिका में है, एजुकेशन लगल रहेगा। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन, मेडिसिन भी काम अमेरिका में, एजुकेशन भी अमेरिका में है। फ्रांस का राष्ट्रीय ग्रंथालय पूछेगा तो फ्रांस वाला है ना, फ्रांस का राष्ट्रीय ग्रंथालय पूछेगा, राष्ट्रीय है, इस तो अमेरिका में है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस वाशिंगटन में। एग्रीकल्चर लैंड पर, मेरीलैंड पर होता है। लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन और एजुकेशन अमेरिका में होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन अमेरिका में। लेकिन फ्रांस के हमारा फ्रांस का राष्ट्रीय ग्रंथालय, राष्ट्रीय ग्रंथालय। बिब्लियोटेक, बिब्लियोटेक नेशनली, बिब्लियोटेक नेशनली कहाँ है? बिब्लियोटेक तो फ्रांस का है। रूस का पूछेगा तो रूस का हो गया लेनिन लाइब्रेरी। लेनिन ऐसे रूस के नेता था, जान निकोल्स द्वितीय, लेनिन था, लेनिन, लेनिन लाइब्रेरी 1862 में स्थापना हुआ था। लेनिन, लेनिन वाला या इसी को लेनिन लाइब्रेरी कहो। इसका दूसरा नाम लेनिन लाइब्रेरी के दूसरा नाम रशियन है, रूस के तो जाहिर सी बात है रशियन स्टेट लाइब्रेरी हो गया। लेनिन का ही है रशियन स्टेट लाइब्रेरी, रशियन स्टेट लाइब्रेरी 1862 में स्थापना। ग्रंथ संजीवनी सेवा, ग्रंथ संजीवनी है और लाइब्रेरी नहीं, सेवा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई 1804 में इसका स्थापना था। ग्रंथ संजीवनी सेवा किसके द्वारा हल था? तो ग्रंथ संजीवनी सेवा इस हल था आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई 1804 के द्वारा हल था। ग्रंथ संजीवनी सेवा। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी यूके में पड़ता है, यूके में 1859 में। इंडिया ना है, लग रहा है कि इंडिया तो इंडिया का होगा, नहीं, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहेगा। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी यूके में पड़ता है, यूके 1859 में। बोस्टन पब्लिक, अभी देखा बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी या एनोच पार्ट अमेरिका में है। बोस्टन पब्लिक और एनोच पार्ट लाइब्रेरी बाल्टीमोर
अमेरिका में है। एनोच पार्ट लाइब्रेरी बाल्टीमोर अमेरिका में पड़ता है। बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी और एनोच पार्ट लाइब्रेरी बाल्टीमोर अमेरिका में पड़ता है। और बोस्टन खाली अमेरिका में है। क्ले टैबलेट लाइब्रेरी बेबीलोन पहला कहेगा तो बेबीलोन में है, और नहीं दूसरा बेबीलोन नहीं दिल्ली रहेगा तो अल्जीरिया सेकंड स्थान मानना, अल्जीरिया में। क्ले टैबलेट पीछे ही पड़ चुके हैं। क्ले टैबलेट बेबीलोन में है, बेबीलोन नहीं तो अल्जीरिया में, बेबीलोन अल्जीरिया में। ताड़पत्र तो जाने रहे हैं भारत में है। पेपायरस देख लिए मिस्र में, अब इजिप्ट देता है लिखने। पेपायरस के वन पीछे पड़ चुके हैं, मिस्र में, इजिप्ट, अब इजिप्ट देता है, लिखा जाता था पहले पेपायरस पर। ओपेक पेपर कैसा है पेपर? ओपेक है, ओपेक तो ओपेक है तो गैर पारदर्शी, पूरा पारदर्शी नहीं है, गैर पारदर्शी। ओपेक पेपर गैर पारदर्शी। एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रंथालय पर सेमिनार का आयोजन हुआ था, और सेमिनार का आयोजन हुआ था मनीला 1964 में। मनीला 1964 में पूछेगा एशिया महासागर प्रशांत महासागर दोनों पर, एशिया महादेश है, प्रशांत महासागर है, दोनों महासागर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रंथालय पर एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र है। यहाँ पर देखा गया कि राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ, एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में गया आदमी, देखा कि राष्ट्रीय ग्रंथालय है वहाँ, वहीं राष्ट्रीय ग्रंथालय पर सेमिनार का आयोजन हो रहा। क्या सेमिनार कहाँ? मनीला 1964 द्वारा हुआ था, मनीला 1964 द्वारा। पूछा कि एशिया प्रशांत महासागर में क्या हो रहा था? तो राष्ट्रीय ग्रंथालय था, वहाँ सेमिनार का आयोजन हो रहा था एशिया प्रशांत महासागर, किसके द्वारा? मनीला 1964 द्वारा। तो क्या कहते हैं हम लोग? फ्रांस का राष्ट्रीय ग्रंथालय, तो फ्रांस का राष्ट्रीय नेशनल पूछा बिब्लियोटेक नेशनल ही है। रूस के पोल है तो लेनिन था वहाँ का नेता, उन्हीं के नाम पर लेनिन 1862 में स्थापना था लेनिन का नाम है, लेनिन लाइब्रेरी का नाम है रशियन स्टेट लाइब्रेरी। दूसरा ग्रंथ संजीवनी सेवा किसके द्वारा? एशियाटिक सोसाइटी मुंबई 1804 के द्वारा था गांधी ग्रंथ संजीवनी सेवा का स्थापना। इंडिया ऑफिस, इंडिया नाम से लेके है यूके में, यूके मैंने यूनाइटेड किंगडम 1859 में, रूस वाला 1862 में, ये वाला है 59 में। इंडिया ऑफिस 1859 यूके 59। बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी अमेरिका में है। एनोच पार्ट लाइब्रेरी बाल्टीमोर अमेरिका में है। क्ले टैबलेट बेबीलोन या अल्जीरिया में देगा, अल्जीरिया में। दूसरा स्थान पर अल्जीरिया, पहला स्थान बेबीलोन है। ताड़पत्र तो देख रहे हैं भारत में है। पेपायरस मिस्र के लोग करते थे, अब इजिप्ट देता है, इजिप्ट। ओपेक पेपर गैर पारदर्शी। एशिया प्रशांत महासागर में क्या है? राष्ट्रीय ग्रंथालय है, वहीं पर सेमिनार का आयोजन हो रहा था मनीला 1964 के द्वारा। अब चलते हैं कनाडा का राष्ट्रीय ग्रंथालय, कनाडा का देखते हैं। फ्रांस का हो गया बिब्लियोटेक, रूस हो गया लेनिन रशियन स्टेट लाइब्रेरी। कनाडा का राष्ट्रीय ग्रंथालय लाइब्रेरी आर्काइल। कनाडा का राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पड़ता है? तो कनाडा वाला राष्ट्रीय ग्रंथालय पड़ता है, इसका नाम है लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स है। कनाडा का राष्ट्रीय ग्रंथालय का नाम, तो कनाडा लग जाएगा तो लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है, ओटावा है। ओटावा नहीं देगा तो ओटावा का अंटोरियो में देगा, अंटोरियो नहीं देगा तो कनाडा देगा। ओटावा कनाडा का अंतर, अंटोरियो का अंतर ओटावा है। ओटावा अंटोरियो कनाडा। आर्काइव्स जापान का राष्ट्रीय ग्रंथालय, जापान का पूछेगा द नेशनल डाइट लाइब्रेरी, द नेशनल डाइट लाइब्रेरी, द नेशनल डाइट जापान के स्थापना 1948 में हुआ था। तो जापान का हो द नेशनल डाइट लाइब्रेरी स्थापना 1948 में। क्या कहते हैं? कनाडा का राष्ट्रीय ग्रंथालय लाइब्रेरी
आर्काइव पड़ता है। इसका नाम कहाँ पड़ता है? ओटावा कनाडा में, ओटावा ओंटारियो कनाडा में। जापान को पूछेगा द नेशनल डाइट लाइब्रेरी 1948 में स्थापना, द नेशनल डाइट लाइब्रेरी 1948 में। एनोच पार्ट लाइब्रेरी देखें बाल्टीमोर है। अब बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी ये भी अमेरिका में है। जॉन क्रेचर लाइब्रेरी शिकागो अमेरिका में, ये भी शिकागो अमेरिका में है। अमेरिका के बारे में देखेगा तो बड़ी चीज़ हो गई थी। जॉन क्रेचर शिकागो अमेरिका में पड़ता है। जॉन क्रेचर लाइब्रेरी शिकागो अमेरिका में है। और जॉन क्रेचर के बारे में देखा रिसर्च लाइब्रेरी, कैसा रिसर्च लाइब्रेरी है। संचालन कौन करता है? जॉन क्रेचर को संचालन करता है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द्वारा। शिकागो में है तो शिकागो के यूनिवर्सिटी करता संचालन। स्थापना 1894 में हुआ था। 1894 में क्या कहते हैं जॉन क्रेचर के बारे में? शिकागो में है, अमेरिका में पड़ता है। रिसर्च करता है, रिसर्च लाइब्रेरी है जॉन क्रेचर, इसलिए क्रेचर करते करते रिसर्च करता है। संचालन करता है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, तो शिकागो को यूनिवर्सिटी संचालन करता है जॉन क्रेचर के। स्थापना 1894 में हुआ था, 1894 को। अमेरिका वाला क्या कहते हैं? अमेरिका का राष्ट्रीय ग्रंथालय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 4 गो है। चलिए देखो लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया 1911 से लेकर 46 तक, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले स्वतंत्रता पूर्व तक पढ़ना है। लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया 1911 से 46 तक, यानी कि 1911 से ही भारत में लाइब्रेरी का स्टार्टिंग होता है और 46 तक पढ़ेंगे। 1911 में प्रथम स्कूल लाइब्रेरी खुला था, प्रथम लाइब्रेरी स्कूल खुला था 1911 में। प्रथम लाइब्रेरी स्कूल 1911 में खुला। स्थापना किसके द्वारा हुआ था? 1911 में। 1911 में किसके द्वारा? W.A. बोर्डन द्वारा बड़ौदा में, गुजरात में पड़ता है, यही स्थापना हुआ था। तो स्थापना कर रहा था W.A. बोर्डन द्वारा बड़ौदा में 1911 में। यह बोर्डन को स्थापना करने के लिए कौन बुलाया था? बोर्डन को बड़ौदा में कौन बुलाया था? सियाजी राव गायकवाड़ ठड ने बुलाया था। सियाजी राव गायकवाड़ जो ठड था, यही ने 1911 में बोले थे बोर्डन जी तो हाँ आइए ना बड़ौदा में। 1911 में गुजरात में पड़ता है। और पहला स्कूल लाइब्रेरी का स्थापना कर दीजिए 1911 में। किसके द्वारा? तो बोर्डन द्वारा। कौन बोला था बोर्डन को? सियाजी राव गायकवाड़ ठड द्वारा बुलाया गया था। उसमें सियाजी राव गायकवाड़ जो ठड याद करना, गुजरात के महाराजा थे। तो क्या कहते हैं कि हम लोग 1911 में प्रथम स्कूल लाइब्रेरी खुला बोर्डन द्वारा बड़ौदा में 1911 में हुआ। बोर्डन को बोला था, बड़ौदा में हुआ था। बोर्डन को बुलाने वाला था सियाजी राव गायकवाड़ ठड द्वारा बोला था। 1911 में फर्स्ट स्कूल लाइब्रेरी। 1911 में ट्रेनिंग कहिए या रिफ्रेशर कोर्स, ट्रेनिंग या रिफ्रेशर कोर्स भी होता था 1911 में। ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स ये भी 1911 में हुआ। 1911 में पढ़ रहे हैं तो 1911 में ये भी बड़ौदे में होता था, पहला स्कूल लाइब्रेरी की तरह। बड़ौदा गुजरात में ये भी बोर्डन द्वारा होता था। पहला स्कूल लाइब्रेरी के भी बोर्डन द्वारा बड़ौदा 1911 में। ये भी ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स ये भी बड़ौदा गुजरात में बोर्डन द्वारा, ये बोर्डन द्वारा है ना, बड़ौदा में बुलाया गया था। रिफ्रेशर कोर्स या ट्रेनिंग या रिफ्रेशर कोर्स ये भारत का पुस्तकालय शिक्षा का पहला प्रशिक्षण विद्यालय है। भारत लाइब्रेरी जितना है पुस्तकालय शिक्षा है उसका, भारत का जो शिक्षा पुस्तकालय जितना है उसका पहला प्रशिक्षण विद्यालय माना जाता है। जितना पुस्तकालय विद्यालय है ना उसका पहला प्रशिक्षण विद्यालय यही है, ट्रेनिंग या रिफ्रेशर कोर्स है, जो पुस्तकालयों का पहला प्रशिक्षण विद्यालय। तो क्या कहते हैं फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल
और ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स दोनों क्या है, ये भी बॉर्डर ये भी बॉर्डर, ये भी बड़ौदा गुजरात में, ये भी बड़ौदा गुजरात में। बॉर्डर को बोला था सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने। फर्क इतना ही है कि पहला स्कूल लाइब्रेरी है और ये है ऐसे रिफ्रेशर कोर्स या ट्रेनिंग कोर्स। भारत का पुस्तकालय शिक्षा का पहला प्रशिक्षण विद्यालय है। अब चलते 1912 में चलते हैं। 1912 में पंजाब यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। 1912 में किसका? पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी बोलता है हम जॉन डिकिंस अमेरिका के नागरिक थे, इन्हीं को बुलाया था। पूछेगा जॉन डिकिंस को कौन बुलाया था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। कब? 1912 में। 1912 में क्या हुआ था? पंजाब यूनिवर्सिटी क्या गया? जॉन डिकिंस को बुलाया था, अमेरिका का नागरिक था। अब चलते 1915 में आते हैं। 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये इसमें क्या हुआ? प्रशिक्षण। पंजाब यूनिवर्सिटी जब 1912 में जॉन डिकिंस को बुलाता है, यही जॉन डिकिंस द्वारा प्रशिक्षण। जॉन डिकिंस आता है पंजाब यूनिवर्सिटी में तो 15 विजेता है। तो 15 में पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉन डिकिंस द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 महीने का चलाया था पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या चला था? प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 महीने के लिए चलाया था पंजाब यूनिवर्सिटी में। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में लिखा था जो डिफेंस तो वही ना चलेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 महीने के लिए। यहाँ से सवाल उठेगा 1912 में क्या हुआ? तो पंजाब यूनिवर्सिटी था। पंजाब यूनिवर्सिटी क्या किया? जॉन डिकिंस को बुलाया। जॉन डिकिंस आता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, आता है तो 1915 हो जाता है। 1915 में यही पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉन डिकिंस द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 महीने चला था। तो 1915 में आता है और पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉन डिकिंस ने प्रशिक्षण कार्यक्रम चला था। कितना महीना के लिए? 3 महीने के लिए चला था। इसको हम अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 महीने के लिए चला था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या किया? एशिया और भारत का पहला और पूरे विश्व का दूसरा पुस्तकालय था। कौन? पंजाब यूनिवर्सिटी ने खोला था। क्या खोला था? एशिया भारत का पहला था और पूरे विश्व का दूसरा पुस्तकालय था। विश्व का प्रथम पुस्तकालय स्कूल था। एशिया और भारत का पहला पुस्तकालय और विश्व का दूसरा पुस्तकालय था। पंजाब यूनिवर्सिटी जो था एशिया भारत का पहला, विश्व का दूसरा पुस्तकालय था। कहाँ खुला था? तो पंजाब है तो पंजाब में खुला। कौन खोला था? जॉन डिकिंस द्वारा। तो विश्व का दूसरा पुस्तकालय, लेकिन विश्व का प्रथम कौन था? प्रथम पुस्तकालय स्कूल। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। एशिया भारत का पहला और विश्व का दूसरा पुस्तकालय था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या किया? ने पुस्तकालय विज्ञान को पढ़ाना शुरू किया था। किसको? पुस्तकालय विज्ञान को देखा तो पुस्तकालय विज्ञान है तो हाँ विज्ञान है तो इसको पढ़ाना शुरू किया था। तो एशिया विश्व का दूसरा पुस्तकालय है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो प्रथम कौन है? प्रथम पुस्तकालय स्कूल लाइब्रेरी इकोनॉमी 1887 मेलविले डेवी द्वारा 20 छात्र 7 शिक्षक थे इसमें। तो विश्व का दूसरा पुस्तकालय पूछेगा 1915 में। 1915 में खोला था। प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 महीने के लिए चला था, है ना। लेकिन विश्व का दूसरा कहेगा 1915 में। ये विश्व का प्रथम पुस्तकालय स्कूल कौन था? स्कूल लाइब्रेरी को खोला था। स्कूल लाइब्रेरी इकोनॉमी को खोला गया था
स्कूल लाइब्रेरी इकोनॉमी खोला था 1887 में। 1887 में मेलविले डेवी द्वारा खोला था। मेलविले डेवी द्वारा। 20 छात्र और 7 शिक्षक थे इसमें। 20 छात्र 7 शिक्षक। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पुस्तकालय विज्ञान को देखा और पढ़ाना शुरू किया था। 1920 के बारे में देखते हैं। 1920 15 के बारे में 1920 आंध्रा देश लाइब्रेरी एसोसिएशन कोर्स। आंध्रा देश लाइब्रेरी एसोसिएशन कोर्स। आंध्रा देश लाइब्रेरी एसोसिएशन कोर्स 1920 में होल था। किसी भी लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा कोई भी लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा वही कहा किसी भी मतलब कोई भी लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया जाने वाला प्रथम लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स था। पूछेगा प्रथम लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स कौन था, तो यही था। किसी भी लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है तो किसी भी लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया जाने वाला प्रथम लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स कौन था। कोई भी लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया प्रथम लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स। प्रथम लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स आंध्रा लाइब्रेरी एसोसिएशन कोर्स था। 1920 में था। तो प्रथम लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स आंध्रा देश लाइब्रेरी एसोसिएशन कोर्स था 1920 में। फिर 1931 है। 1931 के पहले देखिए 1929 वाला। 1929 में सर्टिफिकेट कोर्स आता है। कौन सा कोर्स? सर्टिफिकेट कोर्स। 1929 में बोलता है सर्टिफिकेट कोर्स जब आता है तो किसके द्वारा? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा स्टार्ट की जाती है। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन था। यही मद्रास लाइब्रेरी द्वारा स्टार्ट होता है सर्टिफिकेट कोर्स 1929 में। यही सर्टिफिकेट कोर्स को स्टार्ट किया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। यही 29 वाला का सर्टिफिकेट कोर्स को 1931 में अधीन कर लेता है मद्रास लाइब्रेरी की जगह पर यूनिवर्सिटी आ जाता है। लाइब्रेरी की जगह पर यूनिवर्सिटी, तो मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा अधिग्रहण कर लेता है। पूछेगा 1900 सर्टिफिकेट कोर्स को स्टार्ट कौन किया? तो सर्टिफिकेट कोर्स को स्टार्ट किया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, है ना। लेकिन अधिग्रहण कौन कर लिया था 1931 में? किसके द्वारा? मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा अधिग्रहण यूनिवर्सिटी। तो मद्रास यूनिवर्सिटी लग जाएगा, चाहे अधिग्रहण कहिए स्टार्ट कहिए, यूनिवर्सिटी लगा रहेगा। 1931 में सर्टिफिकेट कोर्स का स्टार्ट किया था, एसोसिएशन स्टार्ट किया था और मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा अधिग्रहण करके स्टार्ट किया था। 1931 में पूछेगा तो सर्टिफिकेट कोर्स को मद्रास यूनिवर्सिटी, अगर नहीं दलेगा 1929 वाला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने स्टार्ट किया था। 1929 लगा रखा था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। 31 में लगा रखा था मद्रास यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के जगह पर यूनिवर्सिटी द्वारा अधिग्रहण 2 बरस बाद 1931 में इस सर्टिफिकेट कोर्स, यही सर्टिफिकेट कोर्स बाय किसके द्वारा स्टार्ट होता था? वो 31 वाला पूछेगा तो 31 में मद्रास यूनिवर्सिटी कोर्स द्वारा अधिग्रहण करके वही से स्टार्ट किया था 31 में। 29 वाला पूछेगा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, 31 में पूछेगा तो मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट। देखिए 1931 में सर्टिफिकेट कोर्स का स्टार्ट कर लिया था मद्रास यूनिवर्सिटी एसोसिएशन कर लग जाएगा। तो 1929 में सर्टिफिकेट कोर्स और मद्रास यूनिवर्सिटी लग जाएगा 1931 में। वही 1937 31 और 6 37 36 में वही पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस पीजी वाला है। पीजी डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा होता है। किसके द्वारा? मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा होता है स्टार्ट अभी, है ना। मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा 31 में कहेगा तो सर्टिफिकेट कोर्स ये है 1937 में पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी
साइंस का मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा खोला था। तो मद्रास यूनिवर्सिटी दो चीज़ का, 31 में सर्टिफिकेट कोर्स, 37 में पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस का स्थापना किया। किसके द्वारा? मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा। एक वर्षीय डिप्लोमा था यह, एक कोर्स डिप्लोमा है। पीजी डिप्लोमा कोर्स लगेगा तो मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा होता था। यही मद्रास यूनिवर्सिटी जो 1931 में स्टार्ट कर लिया था सर्टिफिकेट कोर्स, इसी को कन्वर्ट करके है ना 31 के बाद 637 इसी का सर्टिफिकेट कोर्स को कन्वर्ट करके बनाया था। पूछेगा तो सर्टिफिकेट कोर्स को कन्वर्ट करके कहाँ ले गया था? तो पीजी डिप्लोमा कोर्स में ले गया था। तो क्या कहता है 1929 में सर्टिफिकेट कोर्स कहेगा तो मद्रास लाइब्रेरी है एसोसिएशन द्वारा स्टार्ट। 31 में 2 वर्ष बाद में मद्रास यूनिवर्सिटी स्टार्ट करता है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से एसोसिएशन से यूनिवर्सिटी। यही 6 वर्ष बाद मद्रास यूनिवर्सिटी ने 37 में पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी का साइंस का स्थापना की, है ना। एक वर्षीय डिप्लोमा था, सर्टिफिकेट कोर्स को कन्वर्ट करके बनाया था। सर्टिफिकेट कोर्स को कन्वर्ट करके बनाया था पीजी डिप्लोमा। अब चलते हैं 1941 से या 42 देता है पीजी डिप्लोमा सेकंड वाला। पहला होता हो गया पीजी डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा होता है। पहला पीजी डिप्लोमा वाला देख लिए 1937 में। अब देखते हैं दूसरा 1941 से 42 देता है पीजी डिप्लोमा सेकंड वाला, इसलिए 42-47 सेकंड में आता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट होता है। बीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट होता था पीजी डिप्लोमा सेकंड वाला 1941 से 42 के बीच में। फिर 42 के बाद आइए 46 में, 4 बरस बाद 46 में दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल खुला था। दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल, जब दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल खुला तो स्थापना हुआ था 1946 में, इसलिए 1946 में दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल का स्थापना होता है। और स्थापना 1946 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है। दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल 1946 में खुला, स्थापना हुआ 1946 में। तो कहाँ होता? दिल्ली यूनिवर्सिटी पड़ता है। वही दिल्ली की यूनिवर्सिटी में दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल खुला, कला और संकाय के तहत होता है। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो खुल गया दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल, तो किसके तहत खुला? कला और संकाय, आर्ट्स संकाय के द्वारा खुला था। विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग था दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल। विश्वविद्यालय स्तर पर देखा जाए पूरे जितना विश्वविद्यालय है सभी स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग था यही दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल। विश्वविद्यालय स्तर पर लाइब्रेरी विज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग था। प्रथम विभाग लाइब्रेरी में स्वतंत्र विभाग दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल था। क्या कहते हैं 1946 में स्थापना हुआ था दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल का। स्थापना 1946 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था। दिल्ली में हुआ था तो दिल्ली में न होगा। कला संकाय के तहत हुआ था। विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग था। स्वतंत्र विभाग यही दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल था जो 1946 में खुला। तो क्या कहते हैं 1946 में दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल खुला। स्थापना 46 में है तो 46 में हॉल था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉल था। दिल्ली लाइब्रेरी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉल था। कला संकाय के तहत हॉल था। कला संकाय है ना, दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल खुला था कला संकाय, आर्ट्स संकाय के तहत। विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग था दिल्ली लाइब्रेरी। दिल्ली लाइब्रेरी जो था स्कूल विश्वविद्यालय स्तर पर देखा जाए स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग था। प्रथम स्वतंत्र विभाग दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल विभाग था 1946 में। ये पूछा जरूर या स्टार्ट लगा देते हैं। दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा खुला था। दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल खुला।
1947 आता है, 46 के बाद 47 में बिलीव कोर्स का शुरुआत भारत में पहला बार हुआ था 47 में। बिलीव अलीगढ़ बिलीव का स्टार्ट हुआ था भारत में प्रथम बार, वो भी किसके द्वारा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसी ने स्टार्ट किया था। अलीगढ़ बिलीव अलीगढ़ है ना, बराबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसी ने स्टार्ट किया था। बिलीव का स्टार्ट पहला तरह, इसलिए बिलीव का स्टार्ट भारत में प्रथम बार 1947 में था, यानी कि 47 में हुआ। इसके द्वारा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट होता है। बिलीव प्रदान करने वाला प्रथम यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ वाला, बिलीव प्रदान करने वाला, बिलीव को स्टार्ट करने वाला प्रथम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले तो यही स्टार्ट किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा बिलीव कोर्स का स्टार्ट करने के लिए। सर्वप्रथम प्रदान एस बसीरुद्दीन द्वारा होता है। बिलीव को प्रदान कौन कर लेता? सर्वप्रथम प्रदान करने वाला व्यक्ति थे, सर्वप्रथम प्रदान कर देगा एस बसीरुद्दीन द्वारा होता था। भारत में भले लिखल है बिलीव का स्टार्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा 1947 में, लेकिन साइट के अनुसार देखिएगा ना, नेट पर जाके बिलीव का प्रारंभ 1958 से 1959 तक दिया था। 1800 नहीं जी, 1800 होगा यहाँ पर। 1958 से 1959 के बीच देखा था, लेकिन होता स्टार्ट 47 में, और देखा था साइट पर 1958, एक बरस बढ़ा करके ना 11 वर्ष में देते जी। 1958 से 1959 में देखा था। तो कहता है कि 1947 में भारत में प्रथम बार 1947 में स्टार्ट हुआ, बिलीव कोर्स स्टार्ट हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रथम बार यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था। एस बसीरुद्दीन ने प्रदान किया था। साइड बजाएगा तो एस बसीरुद्दीन के अलावा 1958 से 1959 के बीच में देखा था साइड पर बिलीव का स्टार्ट। सर्वप्रथम प्रदान मतलब का पहला बार डिग्री लेने वाला, बिलीव कोर्स का पहला बार डिग्री लेने वाला व्यक्ति था एस बसीरुद्दीन द्वारा। अब 47 के बाद देश आज़ाद होता है, स्वतंत्रता के बाद 1949 में मिलीव की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 वर्षीय कर लिया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो किया था मिलीव का स्टार्टिंग, तो एक और क्या था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1946 में दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल का भी स्टार्ट किया था, कला संकाय के तहत। दिल्ली लाइब्रेरी जो है विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्वतंत्रता विभाग था दिल्ली लाइब्रेरी 1946 में। 1949 में देख रहे हैं बिलीव थे, बिलीव अभी देखें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट हुआ था 1947 में। ये मिलीव है 1946 में। 1949 में मिलीव का अब PhD दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट हुआ था, 2 वर्षीय है। 1949 में मिलीव, फिर 1949 के बाद 1951-52 में जाइए तो 1951-52 पर PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा होता है 2 वर्ष के लिए। मिलीव होता है 2 वर्ष के लिए। तो PhD प्रथम PhD लेने वाला डिग्री कौन था? DB कृष्णा राव ले लेते हैं, DB कृष्णा राव। और जो ये कौन लिए थे? बिलीव 1947 में बिलीव कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट हुआ था। ये बिलीव प्रदान करने वाला प्रथम व्यक्ति एस बसीरुद्दीन थे। उनसे 1951-52 में PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट हुआ था। तब PhD लेने वाला प्रथम PhD लेने वाला डिग्री कौन था व्यक्ति? DB कृष्ण राव जी थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा लिया गया था। DB कृष्ण राव द्वारा प्रथम PhD व्यक्ति थे DB कृष्ण राव। जब प्रथम PhD व्यक्ति थे DB कृष्ण राव, तो 1957 में प्राप्त किया था डिग्री। कब? 1957 में।
51 में तो PhD खुलना ही था दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। और 6-7 वर्ष बाद 1957 में DB कृष्ण राव ने डिग्री ले लिए थे, PhD की डिग्री ले लिए थे 1957 में प्राप्त कर ली। रंगानाथन के निर्देश में लिए थे 1957 में प्राप्त की डिग्री PhD के रंगनाथन के निर्देश में ले लिए थे। तो 57 में तो PhD डिग्री ले लिए रंगनाथन के निर्देश में। तो PhD लेख हेतु PhD जो ले लेते थे किस लिए लिए थे? तो फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के उपाधि के द्वारा लिए थे DB राव ने PhD डिग्री। फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए PhD मिला था इनको। फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा PhD डिग्री लिए थे। क्या कहते हैं 1949 में मिली दिल्ली यूनिवर्सिटी। वही दिल्ली यूनिवर्सिटी 1951 में PhD भी खुलल था दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। प्रथम PhD लेने वाला व्यक्ति थे DB कृष्ण राव। कब? 1957 में। क्या निर्देश पर? रंगनाथन के निर्देश पर। कैसे मिला था? लेख हेतु फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा मिला था PhD डिग्री। देखिए मिलीब का कोर्स 1949 में दिल्ली यूनिवर्सिटी और PhD। तो मिलीब एक और किया था दिल्ली के अलावा। मिलीब का कोर्स 1967 में भी होता है। 1967 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी द्वारा भी होता है। कभी कल पूछता है, ध्यान रखिएगा। बॉम्बे और दिल्ली दोनों द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट होता है मिलीब 1967 में। तो पहले 1949 में मिलीब दिल्ली वाला खोलता था, फिर 67 में आता था मिलीब बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो पहले बाद में आता बॉम्बे वाला। 1969 67 के बाद 1969 लाइब्रेरी साइंस में। कौन सा साइंस में? लाइब्रेरी साइंस में सेमेस्टर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर प्रारंभ करने वाले यूनिवर्सिटी। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1969 में। 1978 ये 9 बरस बाद 1978 में एमफिल को भी स्टार्ट करने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन हो गया? एक तो मिलीब हो गया 1949 में दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक और है, अच्छा है ना, दिल्ली लाइब्रेरी स्कूल खोल था। एक और है PhD 1951 में। फिर आता है बॉम्बे लाइब्रेरी साइंस में 1969 में लाइब्रेरी साइंस में सेमेस्टर प्रारंभ करने वाला यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी। और एमफिल को भी स्टार्ट करने वाला 1978 में एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अब चलते हैं एमफिल 1978 के बाद 1993 में आई है। 93-94 में 93 भी देता है, कहीं का 94 भी देता है, थे ना, दोनों याद कीजिएगा। CDC का स्थापना, CDC का पूरा नाम हो गया। CDC का स्थापना होता है 1993-94 में, 93-94। तो CDC का स्थापना 1993-94 में। C का हो गया CDC का हो गया करिकुलम, D से हो गया डेवलपमेंट, C से हो गया कमिटी, करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी CDC। PN कोला के अध्यक्षता में होता है। किसके अध्यक्षता में स्थापना होता है? PN कोला के अध्यक्षता में। CDC जो है भारत में, CDC में भारत में, कहाँ? भारत में लाइब्रेरी साइंस के लिए। किसके लिए? लाइब्रेरी साइंस के लिए पाठ्यचर्या कार्यक्रम में। किसको में? पाठ्यचर्या कार्यक्रम, जो भी पढ़ने वाला चीज़ है उसको कार्यक्रम में सुधार और बुनियादी सुविधाओं को सुधार के लिए और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए बनाया गया था। पूछेगा CDC में क्या होता? CDC में होता
कि भारत में लाइब्रेरी साइंस है, तो हाँ, तो जाओ वहाँ लाइब्रेरी साइंस देखो भारत में, वहाँ पाठ्यचर्या कार्यक्रम उसको सुधार करो, सुधार करना है। और बुनियादी सुविधा उसको बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए बनाया गया था। भारत में CTC का स्थापना था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी कुछ है, ठीक ना। प्रथम डिलीट DB शुक्ला द्वारा स्टार्ट होता। प्रथम डिलीट का शुरुआत कैसे होता है? प्रथम डिलीट की शुरुआत DB शुक्ला द्वारा, किसके द्वारा? DB शुक्ला द्वारा स्टार्ट हुआ, उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा, DB शुक्ला द्वारा। वो भी लिख ले, प्रथम डिलीट की उपाधि लेने वाला यानी डिग्री लेने वाला DB शुक्ला थे। DB शुक्ला डिग्री लिए थे, उपाधि लिए थे। अब केकड़ा द्वारा स्टार्ट होला डिलीट, प्रथम डिलीट? तो उत्कल यूनिवर्सिटी है, यही उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा स्टार्ट होता है प्रथम डिलीट। विश्व में प्रथम PhD 1935 में स्टार्ट होता है। 1935 में किसके द्वारा था? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक का स्कूल था। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक है, इसी के द्वारा होता है। विश्व में प्रथम PhD 1935 में स्टार्ट होता है, केकड़ा द्वारा? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक द्वारा स्टार्ट होता है। तो PhD भारत में स्टार्ट करने वाला कौन था? PhD 1991 में PhD भारत में होता है स्टार्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। प्रथम DB कृष्णा राव थे, उपाधि लेने वाला। 1997 में लिए थे रंगनाथन के निर्देश पर। कैसे लिए थे? फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लिए थे। यह प्रथम विश्व में है, भारत में था। ये विश्व में प्रथम PhD 1935 में था, और भारत में 1991 में था। तो विश्व में प्रथम PhD 1935 में कहाँ, किसके द्वारा स्टार्ट होता है? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक द्वारा स्टार्ट। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा, कौन सा शिक्षा? पुस्तकालय विज्ञान मैंने लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय। तो भारत की बात है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा जो होता है उसका शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय रंगनाथन को मानता है, जबकि नहीं, पहले सियाजी राव गायकवाड़ आए थे, थर्ड आए थे, बाद में रंगनाथन आए थे। एक बार ध्यान रखना, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड के बारे में मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ। 1911 में प्रथम लाइब्रेरी खुला था ना, तो स्थापना होता है WA बोर्डन द्वारा। 1911 में था, 11 में तो बड़ौदा में, गुजरात में। बोर्डन को बोले थे सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने बोले थे। आइए बोर्डन जाइए, आप फर्स्ट स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना कीजिए 1911 में। यही सियाजी राव जो थे, यही सियाजी राव गायकवाड़ लगल है इसमें, ओकरो में गायकवाड़े लगल है। सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने का भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय सियाजी गायकवाड़ थर्ड ने किया था। वही भारत में पुस्तकालय विज्ञान है तो विकास आ जाएगा। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की जगह विकास आएगा। पुस्तकालय विकास के काम करने वाला प्रथम व्यक्ति कुछ भारत में पुस्तकालय विकास में काम करने वाला प्रथम व्यक्ति रंगनाथन थे। रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा को प्रारंभ किए थे सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने, और पुस्तकालय विकास में काम करने वाला प्रथम व्यक्ति रंगनाथन, ताकि पुस्तकालय का विकास हो सके। यहाँ ध्यान देना है, भारत के बाद थोड़ा पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा मैंने ज्ञान के बाद का प्रारंभ करने का श्रेय सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने किया था। और पुस्तकालय विकास के लिए काम करने वाला प्रथम व्यक्ति लाइब्रेरी विकास के लिए काम कर ले थे पहला तो रंगनाथन, ताकि लाइब्रेरी का विकास हो सके। विश्व के बाद थोड़ा सा, विश्व में प्रथम बिलीव कोर्स स्टार्ट करने वाला देश अमेरिका में होता है। अमेरिका में
अब भारत में बिलीव का कोर्स कब होता है स्टार्ट? भारत के बारे में चर्चा करेगा। भारत में 1947 में होता है बिलीव कोर्स का स्टार्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रथम लेने वाला डिग्री थे एस बसीरुद्दीन द्वारा। अब साइट पर खोजिएगा तो 1958 दिखाता है, जबकि 47 में स्टार्ट होता है। तो यहाँ विश्व में बात है, विश्व में प्रथम बिलीव कोर्स स्टार्ट करने वाला देश अमेरिका था। अमेरिका था। यही विश्व में प्रथम बिलीव कहेगा तब अमेरिका। यही बिलीव प्रथम पुस्तकालय विज्ञान है। वही पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करने वाला सयाजीराव गायकवाड़। थर्ड, भारत में बोल लगा था कि विश्व में प्रथम पुस्तकालय विज्ञान में प्रोफेसर बनल थे। प्रोफेसर की नियुक्ति पूरे विश्व में 1886 में प्रोफेसर बनल थे गोटिंगेन यूनिवर्सिटी द्वारा। उन्हें जर्मनी के थे गोटिंगेन यूनिवर्सिटी द्वारा जर्मनी में प्रोफेसर बनल थे 1886 में पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी विज्ञान के। तो क्या कहते हैं, प्रथम डीवी शुक्ला को डिग्री मिला था उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा। डिलीट के स्टार्ट होता उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा। विश्व में प्रथम PhD 1935 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक द्वारा होता था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करने थे प्रथम बार सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने। यही भारत में पुस्तक विज्ञान कहा जाता है। पुस्तक विकास के लिए काम कर रहे थे जोर शोर से प्रथम व्यक्ति रंगनाथ जी। विश्व में प्रथम बिलीव ये दोनों था, भारत में था। विश्व में प्रथम बिलीव कोर्स USA में होल था, जबकि भारत में 47 में था। विश्व में प्रथम पुस्तकालय विज्ञान में प्रोफेसर की नियुक्ति होल थे 1886 में गोटिंगेन यूनिवर्सिटी जर्मनी द्वारा होल था। प्रोफेसर बनल थे 1886 में। अब चलते हैं क्लास 11 है USA के नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि USA के नेशनल राष्ट्रीय ग्रंथालय के राष्ट्रीय ग्रंथालय के बारे में देखते हैं, पुस्तकालय के बारे में। तो अमेरिका के